नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और अब हमारे साथ प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी और रानिया से हमारे किसान नेता कुछ हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस भी क्या मामला था, किस मामले को लेकर जो डीसी दफ्तर के सामने इन्होंने अभी धरना दिया था। तो प्रहलाद जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, जिस तरह मैं बात करूँ, क्या मामला था, किस मामले को लेकर एकत्रित हुए थे? आज डीसी ऑफिस के आगे धरना हमें लगाना पड़ा क्योंकि 12 तारीख को फग्गू मंडी के अंदर यूपी से कुछ गेहूं यहां पे आई थी 2 ट्रक भरकर। वो जो गेहूं है उस गेहूं के ऊपर उत्तर प्रदेश का वो बारदाने के ऊपर लिखा हुआ था। तो हमारे किसान साथियों ने जब उसकी पड़ताल की तो पता चला कि वो गेहूं जो है ख़राब गेहूं थी, जिसको 4-5 साल के बाद में जो गेहूं ख़राब हो जाती है तो सरकार उसको नष्ट करती है कि समुद्रों में बहा दिया जाता है ताकि कोई भी जीव जंतु पशु इंसान खा के उससे बीमार ना पड़े। उस गेहूं को समुद्र में बहाने के बजाय उत्तर प्रदेश की जो सरकार बीजेपी की है और यहाँ पे हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ प्रशासन और कुछ आड़तियों ने मिली भगत करके वो गेहूं हरियाणा की मंडियों के अंदर शिफ्ट की जा रही है। और हरियाणा की मंडियों में शिफ्ट करके उसको FCI के गोदामों में, दूसरे जो सरकारी गोदाम है उनके अंदर बारदानों में शिफ्ट करके यहाँ किया जा रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट से 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वो प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला था, बड़ा घोटाला था। उसी का जब पर्दाफाश हुआ उसकी कार्रवाई को लेकर, जबकि ऐसे मामले जब पकड़े जाते हैं तो आमतौर के ऊपर हाथों हाथ उसको सील करना होता है, अंडर कस्टडी में अंदर लेना होता है। जैसे वहाँ का बारदाना पकड़ा जो गेहूं थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने 12 तारीख को उसको अंडर कस्टडी में नहीं लिया। हमें आश्वासन दे दिया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसकी कार्रवाई करने के बजाय वहाँ जो बारदाना था जिस गट्टों के अंदर वो भर के आया था उत्तर प्रदेश जिस पर लिखा हुआ था, वो रात को प्रशासन ने उनको वहाँ से हटवा दिया, खुर्द बुर्द करवा दिया गया। और वो गेहूं भी उठाने की कोशिश की तो फग्गू गांव के काफ़ी किसान आगे, उन्होंने जो लोग गेहूं उठाने के लिए आए थे उनको वहाँ से भगा दिया। तो ये जो मुद्दा ही ख़त्म करना चाह रहे थे, उसी को लेके आज हमने DC के आगे धरना लगाया कि जिन लोगों ने ये गेहूं लेके आए हैं, वहाँ का एक कालावाड़ी का आड़ती है रिखी राम 87 नंबर दुकान से, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस मामले में जो भी अधिकारी मिले हुए हैं, मार्केट कमेटी के हैं या FCI के हैं, जो भी प्रशासनिक लोग इसमें मिले, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को लेके आज का धरना था। फिर SDM कालावाड़ी आए और उन्होंने FIR दर्ज करने का हमें भरोसा दिलाया कि कल उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कर देंगे। ना तो उनकी गाड़ी थी ना उनके ड्राइवर थे, परंतु गेहूं हमारे पास है। उनकी सैंपलिंग है, उनके कट्टे मेरे कंट्रोल में है। जो आप कह रहे थे कि वो कट्टे जला दिए, कल भी आप मेरे पास आए थे। हाँ जी, आए थे। ठीक है, मैंने आपको सारी बात मेरी कस्टडी में है, मेरी खुद की कस्टडी में। आप उस बात से भूल जाओ कि बाहर से जो कट्टे आए थे वो जला दिए, फेंक दिए, कहाँ चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी कार्रवाई होगी, 200% कार्रवाई होगी। जिसका भी जो भी कसूर है, गलत तरीके से लेके आए हैं, जो भी उसमें कानूनन पुलिस की तरफ से होनी है, हमारी तरफ से होनी है, FCI की तरफ से होनी है, 200% कार्रवाई होगी। और ये 4 सैंपल हैं खाली कट्टे के, खाली कट्टे के 4 सैंपल हैं। उससे स्थापित हो गया कि गेहूं बाहर की उन कट्टों में पैकिंग है। उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप? गड्ढे तो वहाँ से उठे हैं ना? नहीं, कट्टे वहाँ से नहीं उठे। सुनो मेरी बात, ट्रैक्टर में उठा के लेके गए। सुनो, आसिर ट्रैक्टर में नंबर बता दिया। तो देखो गाड़ी भी चली गई वहाँ से, ड्राइवर भी चले गए खाली करके। गेहूं तो वहाँ है, गेहूं है। असली चीज क्या है? तो भी बाद में झाड़ लगा रहे नहीं, मैंने खुद, आप खड़े थे वहाँ बीच में से, मैंने खुद खड़े होकर सैंपल लिए, दोबारा लिए। आपके बगैर कहे उन्होंने ऊपर से ले लिए थे, मैंने खुद आपके दोबारा हटवा के कस्सी से, फावड़े से बीच में से लिए। ऊपर झाड़ लगाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो ठीक है जी, जो बात कर रहे हैं ना, जो आप 1% भी पॉइंट किसी भी प्रकार का, कहीं कोई लूप होल नहीं है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर उनके ऊपर FIR क्यों दर्ज? सुनो मेरी बात, जब तक सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं में तो ये चीज आएगी कि ये वो गेहूं खाने के लायक है या नहीं, यही आएगा सैंपलिंग। उसमें ये आएगा, ये तो नहीं आएगा कि ये गेहूं खाने लायक है, नहीं है, पुराना है, नया है, यही आएगा। ठीक है, वो सारी चीजें उसके बाद ही वो रिपोर्ट होगी। वो कट्ठी चीजें उसमें नहीं, वो तो आप ही बताते हैं की चीजें बताओ। सैंपलिंग में ये आ जाता है कि वो गेहूं बिल्कुल सही है, फिर कोई कार्रवाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं, आ जाए फिर सही, फिर कोई कार्रवाई नहीं। चलो ये सही है, फिर क्या कार्रवाई है? अगर वो सही आ जाता तो फिर क्या कार्रवाई बनती? उसमें जो बाहर से गेहूँ आया हुआ है उसका सबूत है। अभी उसकी मार्केट फीस कटी हुई है, ठीक है, वो आप लोगों को पता है कि उसकी मार्केट फीस कटवाई गई है। तो उसमें जो कट्टे हैं
और जो हमारे पास सबूत है उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वो सैंपलिंग वाली धारा जो लगेगी वो बाद में लगा देना, जो पहले बिना सैंपलिंग के जो धारा लगती है वो पहले लगा दे। FIR तो करो उनके ऊपर, मुकदमा तो दर्ज करो। मैं उसमें चाह रहा था कि पूरी पुख्ता कार्रवाई, सारी चीजें इकट्ठे मेरे पास आ जाएं, उसके बाद ही आगे कार्रवाई। जब तक आप उसके ऊपर मुकदमे किसी पे दर्ज नहीं होगा, कार्रवाई क्या होगी, क्या जांच होगी, हमारे को ये नहीं समझा बिना मुकदमा। अभी किस धारा में मुकदमा करे जी? क्या देखो जी, जनाब सानू एक बारी बताओ, एक बारी बताओ, मिड डे मील वाले बच्चे खाएंगे वो बीमार एक मेरी गल किसान की बदनामी होगी, गलत गेहूं बेचते हैं। ठीक है, दोनों तो मजदूर और किसान दोनों मारे बच्चे गलत गेहूं खाएंगे तो गलत हुआ ना। तो गलत गेहूं है वो कब साबित होएगा? जब रिपोर्ट आ जाएगी। बोरियां ये तो उलझा रहे हैं, सैंपल उस मामले में नहीं जा रहे हम उसमें नहीं जा रहे। एक मिनट सुनो सारे, मामला ये है कि यूपी से गेहूं यहाँ पे आई, वो गेहूं 1000% सही है, हम ये नहीं कहते गलत है, आपके लिए 2 मिनट मांगते। वो सही गेहूं है, उस गेहूं को यहाँ लेके आने फिर इस तरीके से बेचने पे कोई अपराध बनता है कि नहीं बनता? उस तरीके से वहाँ से यहाँ लेके आने वो चोरी से आई हाउस में बनता है वो लागू कर दो। और वो बाद में जब गेहूं आए कि ये गेहूं सही नहीं है तो वो धारा उसमें और जोड़ दो, मतलब वो तो करो, ये चोरी का माल आया। मैं चाहता जी, अगर आप कहते हो उसमें कोई अपराध नहीं बनता है वो बता दो, हम वहाँ चले जाते हैं। दूसरी बात जी, जो बारदाना उठाया गया, जलाया गया, ट्रैक्टर वाला FIR उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उसका ना तो कोई मालिक बता पाया। अब उस आड़ती की तो गेहूं है नहीं वो इतनी, उस एक चीज़ आपको क्लियर होगी चीज़ें कि ये कहीं ना कहीं एक अपराध हुआ है, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। हम अब जब ये चीज़ें हो गई है, उसमें रात को ऐसे मामले में क्या होता है एसडीएम साहब, जब भी पकड़ते हैं उसी टाइम फौरी तौर के ऊपर उसको अंडर कस्टडी में लेना पड़ता है, ये चीज़ें उसी टाइम। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसको अंडर कस्टडी में नहीं लिया, पहली गलती प्रशासन की है। उसको रात को वहाँ से नहीं लेने की वजह से रात को बारदाना उठाया गया। रात को ही मैंने हम वहाँ पे रुखवाली रख रहे हैं, जो कि काम था प्रशासन का, उसकी रुखवाली रख रहे रात को 2 कांस्टेबल नहीं लगा दिए थे? कांस्टेबल खड़े थे लेकिन बारदाना सामने उठाया गया जी, सामने उठाया गया जी बारदाना, उनके सामने उठाया। अपने स्टाफ की अलग ड्यूटी लगाई, गांधी वाले बंदर बने थे कस्टडी, ये देख लिया रात कांस्टेबल की जो कि मैंने वहाँ अलग ड्यूटी लगाई। अगर वो हमने रात को वहाँ पे पहरा ना दिया होता हमारे साथ में, तो सुबह हमें गेहूं भी नहीं मिलनी थी। नहीं ऐसी बात नहीं ट्राली लगाई सर पहला मुलाजम खड़े सी जो दो बारदाना चक्या गया। आप इस चीज को नहीं मान रहे हो, इस चीज को भी नहीं मान रहे हो। तो बारदाना आपके सामने उठ गया, फिर भी आप कह रहे हो नहीं है। बारदाना हमारे सामने नहीं उठाई, साढ़े को वीडियो है जी उसकी, मेरे सामने वीडियो है इसके सामने उठाई हो, वो तो बोलेगा ना। नहीं वो गया कहाँ हुआ है ना, गया हुआ है। वो 4 का ही लिया जाएगा। कोर्ट में रिपोर्ट नहीं लिया तभी उठाना वो चीज। कट्टे का सैंपल तो लिया नहीं जाएगा, ठीक है, सैंपल तो 4 का ही लिया जाएगा। 2 ले लें 4 ले लें, क्या फर्क पड़ता है उससे? 4 का तो कल को ये भी हो जाएगा, तो 4 गट्टे जी कोई कहीं से लेके आ सकता है, उसका 4 गट्टों का क्या है, वो सारा कस्टडी में लेना होता है। जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तब वो बारदाना बाकी इतना आप ये सीधा वकील 1 मिनट में कर देगा कि 4 गट्टों में 1000 क्विंटल गेहूं कैसे आ सकता है जी, कैसे आ जाएगा, कैसे साबित करोगे आप? आपको 1000 क्विंटल जो गेहूं आया है उसके 1000 वो गट्टे तो चाहिए उतने, वो तो 1 मिनट में हम पागल थोड़ी हैं कोई, इतना तो हम भी समझते हैं। 4 गट्टों में 2 ट्रक गेहूं तो नहीं आ सकता ना, कैसे साबित करोगे आप? ये तो 4 गट्टा तो कोई लाके तो फिर रात को ट्रक भी नहीं वहाँ थी, ट्रक वहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो वो ट्रक 2 घंटे में आ जाए। वकील ये भी नाल के वकील रात के सारे तो ये भी साबित कर देगा कि ट्रक आए ही नहीं। वो तो आप चाहो तो ट्रक आ जाएंगे, नहीं वही चाहेंगे ना, हाँ वहाँ चाहो तो आ जाए, 2 घंटे में आ जाए ट्रक आ जाए तो आ जाएंगे। तो आप उस आड़ती को पकड़ो, मुकदमा दर्ज करो, पुलिस के अंडर करो, वो सारी चीजें आपको बता देगा कि कहाँ कैसे आए। बात नहीं इसमें, आप जब तक मुजरिम को नहीं पकड़ोगे आपको बाहर कैसे पता चलेगा? सुनो प्रधान जी, मैंने बता दी अपनी बात क्लियर, इनके सामने मैंने बता दी, इनको भी पता। सुनो जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी 100% कार्रवाई की हुई है। आप चाह रहे हो पहले FIR हो जाए, पहले FIR हो जाएगी, ठीक है, वो काम हो जाएगा। पता क्या बोल रहा है जी? सुनो यार कुछ भी नहीं वो बोलता है मैं 20,000 में यूनियन को खरीद लूंगा और इनका इनको भगा दूंगा। नहीं वो तो देखो आप क्या बातें कर रहे हो, कोई कुछ कह रहा है अपनी कार्रवाई करो। से आने वाले बारदाने गेहूं पे जो भी उचित धाराओं के अनुसार कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी।
अभी आज का मेरे पास टाइम है, सुबह आप मेरे से आके दो जने कोई भी दो जने आके मिल लेना, ठीक है। मैं आपको डिटेल ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਬਤਾਏਗਾ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੈਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯੂਪੀ ਚ ਬਕਵਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ लॉकडाउन के दौरान ਮੇਰੀ ਕਣਕ जबकि एक तरफ तो आपने बंद ਘਰੇ कर रखा ਪਈ कि ਹੈ, किसान मंडी में अपना लेके नहीं आ सकता। ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ वहाँ क्या करते हैं, ਤਬ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। सुनो ऐसा है जी, यूपी वाले वहाँ क्या ਜਨਾਬ करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ? तो उसी के लिए तो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई फिर तो मुकदमे दर्ज नहीं होंगे अगर कोई चीज आएगी नहीं तो जो चीज बंद हो रही है वो बंद पहले FIR होती है, बाद में कार्रवाई होती है। ये बात तो बता दी एसडीएम साहब ने। यूपी वाਲਿਆਂ ने ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ बिना FIR ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋ ਪਕੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਰੋ, कि मैं ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਕੜੋ वेट कर रहा था, आप पहले जा रहे हो। ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ FIR कर दो, टेस्टिंग की रिपोर्ट आए तब उसमें जोड़ देना, ऐड कर देना। दूसरा जो ट्रैक्टर है जिसके ऊपर बारदाना गया उसके नंबर आपको बता दिए गए, वो बरामद करो। किसने बताया ट्रैक्टर के? ट्रैक्टर के नंबर ਅਸੀਂ ਬਤਾਇਆ ਜੀ HR41 नहीं, लिख के दे दो। वो दे देते हैं। ਜੇ ਉਹ ਆਖੋ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਬਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੱਢੀ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਲੀ छोटा मुलाजिम जो ड्यूटी पे है उसको वो बोल रहा है भी कौन उठा के लेके गया, वो भी मेरे पास है, ये बात नहीं। ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੁਣਾਈ ट्रैक्टर काट लो। उसके टोटली कितनी वो गेहूं है सारा एक उसका रिकॉर्ड, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी जिसको जो डाउट है, जिसको जो डाउट है वो कल मेरे पास ऑफिस में आ जाए, मैं एक चीज अपनी आज होगी कल हो जाएगी, तो हम आप घर जाए किस टाइम मिले किसी टाइम ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। को आगे मेरे से मिलो। देखो जी आ लो जी, आ वीडियो देखो। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤਕਾਉਂਗਾ ट्रैक्टर ਦੀ ਕੱਢ। किस मामले में कोई अधिकारी आ खड़ा ये ट्रैक्टर देखो जी नंबर देखो। लेकिन बड़ी मगरमच्छ है ना, हम कह रहे हैं वही फंसे। छोटों को तो अगर कोई छोटा मोटा हो जाए तो हम उसके वो नहीं है कि कोई बेचारा सिपाही है उसी को लेकर कर दो आप। असल में जो मुजरिम है ना उनको सिपाही है बेचारा, तो कोई भी वीडियो प्रशासन बोल के बता रहे हैं, भूल बता रहे हैं। प्रशासन कह रहे हैं मैं खुद गवाही दे दूंगा। मैंने देखो उस दिन में पूछा था, अगर उसके अलावा कोई नया सबूत नई चीज आपके पास है, मैंने खूब चिल्ला के पूछा था, 6 घंटे में वहीं था। मैंने कहा जी, ठीक है, उसके मैं क्या अलावा ट्रैक्टर कुछ- मेरे पास अरे है। सुनो यार, आप एक बारी आपको फिर भी कुछ नई चीज लगती है तो आप मेरे को दो, उस चीज को मैं शामिल करूंगा। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। अब प्लीज आप यहाँ से ये अपना धरना यहाँ से खत्म करें। ठीक है। आप FIR हो जाएगी कल आप दोपहर अपना प्रधान जी आ लिख के दो ट्रैक्टर का नंबर। ट्रैक्टर के बोल दिया आ गया नंबर। ठीक है भाई।